नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, शीतकालीन अवकाश के संबंध में कई जिलों में लेटर जारी कर दिए गए हैं। आइए इन लेटरों को पढ़कर देखते हैं और जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश के संबंध में क्या महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। शीतकालीन अवकाश के संबंध में जारी महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि डीपीओ की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा भी कई और जिलों में शीतकालीन अवकाश के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। उन सभी आदेशों को एक एक करके देखेंगे। पहले इस महत्वपूर्ण आदेश को देख सकते हैं। तो शीतकालीन अवकाश के संबंध में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी देवरिया की तरफ से 28 दिसंबर 2024 को लेटर जारी किया गया है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी और प्रभारियों को देवरिया जिले के लिए लिखा गया है कि आप अवगत हैं कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और समविलयन विद्यालयों में जनपद के 2234 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। यानी कि प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में 2234 यानी कि 2234 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। आगे बताया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में दिनांक 31/12/2024 से लेके 14/1/2025 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। यानी कि जो सरकारी विद्यालय हैं, कक्षा 1 से लेके 8 तक के जो विद्यालय हैं, उनमें 31 दिसंबर 2024 से लेके 14 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश रहेगी, यानी कि सर्दी की छुट्टी रहेगी। इसके आगे वाली पंक्ति में जो आंगनबाड़ी के संदर्भ में बातें लिखी गई उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। लिखा गया है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है, यानी कि जितने भी सीडीपीओ हैं उनको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, आप लोग हैं, उन सभी को निर्देशित करें कि प्रधानाध्यापक से केंद्र संचालन कक्ष की चाबी प्राप्त कर लें एवं ग्राम प्रधान के माध्यम से रसोइयों से संपर्क करते हुए हार्ड कुक्ड मील का वितरण करना सुनिश्चित करें। ये बड़ी जानकारी निकल के आ रही है, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी नहीं रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को सर्दी नहीं लगती है। छोटे छोटे नन्हे जो बच्चे आते हैं, 0 से लेके 3 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, उनको सर्दी नहीं लगती है और 1 से लेके 8 तक के बच्चों को ज़्यादा सर्दी लगती है। कुछ ऐसी ही जानकारी यहाँ से सामने आ रही है, क्योंकि आपने जो दूसरी पंक्ति पढ़ी उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आपको निर्देशित किया जाता है, यानी कि सीडीपीओ को निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को निर्देशित करें कि प्रधानाध्यापक यानी जो प्रिंसिपल होंगे स्कूलों के, जिनके परिसर में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा था, प्रिंसिपलों से चाबी ले लिया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां वो चाबी अपने पास रखेंगी और प्रधान के माध्यम से रसोइयों से संपर्क करके हॉट कुक्ड मील का वितरण करना सुनिश्चित करेंगी। और हॉट कुक्ड मील का वितरण तभी किया जाएगा जब आंगनबाड़ी केंद्र खुली रहेंगे। इसका मतलब यह है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद करने के संबंध में आदेश नहीं दिया है, बल्कि केवल चाबी कलेक्ट करने के संबंध में आदेश दिया है। तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि जहाँ पर नन्हे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, गर्भवती धात्री माताएं आती हैं, उनके लिए छुट्टी नहीं दी गई है। और जहाँ पर थोड़े से बड़े बच्चे आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि स्कूलों में छुट्टी नहीं होनी चाहिए, स्कूलों में छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जहाँ स्कूलों से भी छोटे बच्चे आते हैं, नन्हे बच्चे आते हैं, उनमें छुट्टी नहीं दी गई है। आगे चल के हो सकता है छुट्टी दी जाए, लेकिन फिलहाल जो आदेश दिया गया है 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी, लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी नहीं रहेगी। अब इसके लिए संगठन प्रयास करेंगे, अलग अलग जिलों में जाकर ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद कहीं इस पर सुनवाई होगी, तब कहीं जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा होगी। क्या डीपीओ को, सीडीपीओ को और डीएम महोदय को इस बात की जानकारी नहीं है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कितने छोटे बच्चे आते हैं, उनको सर्दी से खतरा है या फिर नहीं है? हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 300 दिनों तक आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषाहार का वितरण होना चाहिए। तो पोषाहार का वितरण घर घर जाकर टीएचआर के माध्यम से भी हो सकता है। उनको हॉट कुक्ड मील देना आवश्यक नहीं है। हॉट कुक्ड मील कुछ दिनों के लिए बंद किया जा सकता है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पे बाकी जो गतिविधियां होती है वो तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं करती ही रहती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कभी छुट्टी नहीं मिलती है। आंगनबाड़ी स्कूलों के जो विद्यालय जो टीचर होते हैं, प्रधानाध्यापक, तो उन सभी को छुट्टी मिलती है। लेकिन जब कभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद भी होते हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को छुट्टी दी भी जाती है, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने केंद्रों को खोलना पड़ता है। तो ये एक विडंबना है। लेकिन साथ ही साथ जब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी छुट्टी अभी तक नहीं दी गई है, जबकि सर्दी कड़ाके की पड़ने लगी है। अभी कल परसों के दिन 2 दिनों से हल्की बूंदाबांदी भी हो रही पूरे प्रदेश में, इससे सर्दी और बढ़ गई है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी की घोषणा होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुई है। आइए कुछ और जिलों से जारी हुए शासनादेशों को देखते हैं।
शीतकालीन अवकाश के संबंध में जारी एक और महत्वपूर्ण सरकारी आदेश देख सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की तरफ से 27 दिसंबर को यह लेटर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जनपद में भारी वर्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के समस्त परिषदीय माध्यमिक और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड अन्य समस्त बोर्डों के जो विद्यालय हैं उनमें 28/12/2024 से 30/12/2024 तक पूर्णतया छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। यानी कि 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरी तरह से स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही साथ कक्षा 9 से ऊपर की जो कक्षाएं हैं वो प्रातः 9 बजे से पहले नहीं चलाई जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर तमाम और भी जानकारियाँ दी गई हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी को लेकर यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा और भी जिलों से आदेश जारी किए गए, उसको भी देख लेते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर की तरफ से 28 दिसंबर 2024 को शीतकालीन अवकाश के संबंध में जारी महत्वपूर्ण सरकारी आदेश इस वक्त देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा गया है अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 867 वगैरह लिखा गया है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात लिखी गई वो ये लिखी गई है कि 14 अगस्त 2020 के द्वारा एक जो जानकारी दी गई थी उसके हिसाब से जो स्कूल परिसर हैं उनमें छुट्टी की घोषणा की गई थी। तो बताया गया है कि समस्त विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक निर्धारित किया गया है। इसी के क्रम में जनपद कुशीनगर के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त सीबीएसई आईसीएसई और अन्य समस्त बोर्डों के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक के उनमें 31 दिसंबर 2024 से लेकर 14 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा, यानी कि छुट्टी रहेगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कुशीनगर जिले में सभी स्कूलों में जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के हैं उनमें छुट्टी के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कुशीनगर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी के संबंध में अभी तक महिला बाल विकास विभाग की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि स्कूलों में छुट्टी हो गई है तो आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी नहीं होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टियां देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमारी आंगनबाड़ी बहनों को प्रयास करना पड़ेगा, हमारे आंगनबाड़ी संगठनों को प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए ज्ञापन देने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर हमारे जो डीपीओ महोदय हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए छुट्टी की घोषणा करेंगे। क्या डीएम महोदय को, क्या डीपीओ महोदय को ये बात नहीं जानकारी में है कि बच्चे जो आते हैं छोटे छोटे बच्चे उनको सर्दी से ज़्यादा खतरा रहता है? हाँ, हम मानते हैं कि हॉट कुक मिल्क की भी आवश्यकता होती है बच्चों को, लेकिन सर्दी से बचने के उपाय उससे पहले होने चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसा तो है नहीं कि बहुत हीटर की व्यवस्था है, गर्मी देने की व्यवस्था है, सर्दियों से बचने की व्यवस्था है, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत स्कूलों से भी खराब है, उसके बावजूद स्कूलों में छुट्टी है और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी नहीं दी गई है। ये एक समस्या का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तमाम अगर जिलाधिकारी जो उत्तर प्रदेश हो चाहे किसी भी और राज्य के जिलाधिकारी वीडियो को देख रहे हैं जहां पर भी सर्दियां पड़ रही हैं वहां पर सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी के विषय में सोचा जाए, उसके साथ ही साथ स्कूलों की छुट्टी के विषय में सोचा जाए। यानी कि स्कूलों में अगर छुट्टी हो तो आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद किया जाए। अगर नहीं बंद किया जाता तो कम से कम आंगनबाड़ी केंद्रों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो अवकाश जरूर दिया जाए। बाकी जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके लिए जो गतिविधियां निर्धारित हैं वो अपनी गतिविधियों को समय से करती रहेंगी। आंगनबाड़ी केंद्र जिस दिन खोलना होगा, जिस दिन गतिविधियां होंगी, उस दिन आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलकर गतिविधियां करा ली जाएंगी। इसके बाद जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए। बाकी के दिनों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र खोलने के लिए मजबूर न किया जाए और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पहले छुट्टी देने का प्रावधान किया जाए। अगर आप सभी आंगनबाड़ी बहनें हमारी इस बात से सहमत हैं, हमारी इस मांग से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उच्च अधिकारियों तक हमारी ये आवाज़ पहुँच सके और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी शीतकालीन अवकाश की घोषणा हो सके। आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।